तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ मुनि श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज की। कल अपन एक संवाद सुन रहे थे। फ्लैशबैक में जाकर के अपन एक ऐसे आचार्य महाराज का जीवन चरित्र देख रहे थे जो श्रवण बेलगोला से 9 किलोमीटर दूर एक उरगपुर करके गांव है। उस गांव के अधिपति की प्रथम संतान थे। उस पूरे के पूरे उरगपुर गांव के जो राजा थे उनके सुपुत्र का नाम शांति वर्मा था। उस शांति वर्मा ने अपने समय पे जो कमाल किया वो जैन शासन के लिए एक अद्वितीय स्तंभ बन गए। फ्लैशबैक में किस लिए फ्लैशबैक में महाराज? क्योंकि अभी भी पंचम काल ही है और ये बात भी पंचम काल की ही है। पंचम काल में क्या कमाल होता है, श्रद्धा कैसे कमाल कराती है, कैसे श्रद्धाशील व्यक्ति श्रद्धेय के पद पर बैठता है। इस शब्दों पे जाने की कोशिश करिएगा। राजकुमार थे, पिता ने दीक्षा ली, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। उनके गुरु का नाम ज्ञात नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आचार्य उमा स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली थी और अपने ही गुरु के लिखे हुए ग्रंथ पर उन्होंने 84,000 श्लोक प्रमाण एक टीका लिखी थी जिसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य जो था वो ऐसी टीका थी जिस टीका की यक्ष रक्षा करते थे। आज भी लोग कहते हैं कि कर्नाटक के किसी गर्भगृह में वो गंधहस्ती महाभाष्य यक्ष रक्षित अवस्था में रखा हुआ है और अभी तक वो भाष्य देखने में नहीं आया। जब वो अपनी साधना के चरम पर थे, साधना के चरम पर कैसे पहुंचते हैं महाराज? साधना 2 प्रकार की होती है। एक आचार्य प्रणीत साधना होती है और एक अपनी मन वाली साधना होती है। तो मन वाली साधना करने वाले कभी श्रद्धेय नहीं बन पाते। आचार्य प्रणीत जो भी ग्रंथों पर मार्ग दिखाया गया है, गुरुदेव कहते थे कि इस मार्ग में आज्ञा सम्यक्त की बहुत बड़ी कीमत है। जिसके लिए जैसी आज्ञा मिली है उसको वैसा जीवन यापन करना होगा। और जब वो प्रभु की आज्ञा पर चलेगा, प्रभु की आज्ञा पर श्रद्धा होगी, श्रद्धाशील बनेंगे, तो श्रद्धाशील व्यक्ति एक न एक दिन श्रद्धेय जरूर बनता है। आचार्य भगवान से जब यह संवाद संघ का चलता था, गुरुवर हमेशा कहते थे आज्ञा सम्यक्त का पालन करो।
आचार्यों ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा पे जीना, रहना, समझना सीखो। सोचो वो क्यों चाहते हैं ऐसा तुम करो। मान लीजिए आचार्य परमेष्ठी ने उदाहरण दिया, गुरुवर ने कहा कि देखो आज्ञा सम्यक्त के अंतर्गत 5वीं प्रतिमा में सचित त्याग का वर्णन आचार्यों ने किया है। एक बार अंतर्मन से सोचो वो ऐसा क्यों चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि तुम कोई भी भोजन का पदार्थ जो है वो प्रासुक लो, अप्रासुक मत लो। वो जैसा चाहते हैं वैसा करोगे। जब आगम के वचनों पर श्रद्धा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लोगों को अतीव श्रद्धान होगा। ईरापस समिति है, भाषा समिति है, ऐषणा समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, व्युत्सर्ग समिति है, 5 महाव्रत हैं, गुप्तियाँ हैं, 28 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्री रोध, लोच, षडावश्यक क्रियादयो, 28 मूल गुणा। इसमें अपने गुरु की आज्ञा लेकर के वे आचार्य महाराज, मुनि महाराज ऐसे खरे उतरे कि उनके पास अपने आप लोग मिलने, तत्व चर्चा करने के लिए आते थे। भाषा बड़ी साम्य थी गुरुदेव की और चेहरा बहुत ओजस्वी था। समण बेलगोला से 9 किलोमीटर दूर उरकपुर गांव है, वहाँ का जन्म स्थान था और समशीतोष्ण वायु में रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ शरीर में अपने आप व्यवस्थित बनी हुई थी, वातावरण वहीं का था। गुरुदेव एक ही बात हमेशा कहते थे और वो बात को गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी की बात सुनकर के कहते थे कि आज्ञा सम्यक तुम्हें चलना सीखिए। आज्ञा सम्यक तो क्या है? बड़े बड़े महानतम आचार्यों ने किस गुण स्थान वर्ती के लिए क्या आज्ञा दी है, चतुर्गुण स्थान के लिए क्या आज्ञा है, पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए क्या आज्ञा है, 2 प्रतिमाधारी के लिए क्या आज्ञा है, कैसी आज्ञा है। वो जिस आज्ञा की बात कर रहे हैं, उपदेश दिया, दर्शन वै सामाई पोषय सचित राय भत्तेय बम्बारंभ परिग्रह अनुमन मुद्दिठ देश विरदोय। 11 प्रतिमाओं के व्रत दिए गृहस्थ को और 11 प्रतिमाओं के गृहस्थों को व्रत देकर के कहा कि इसका निर्दोष पालन करोगे कमाल होगा। पंचम काल में, चतुर्थ काल की बात नहीं है, जितनी भी बात है पंचम काल की। पंचम काल की बात में गृहस्थों को भी ऐसी शक्तियां मिली उन व्रतों का पालन करने पर कि उनके दिए गए दान से बड़े बड़े मुनियों के रोग दूर हो जाए, हो ही गए। और चतुर्थ काल में जब विदेश क्षेत्रों पे इस तरीके का वातावरण बना तब तो कहना ही क्या था। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने उस संकल्प को रत्नगंडक सावकाचार पे स्थापित किया। मूलाचार में आचार्य वट्टकेर देव ने उस संवाद को स्थापित किया और एक ही भाव रखा कि आगम के प्रति श्रद्धाशील बने रहिए। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को, सभी लोगों को समझाया शुरुआत से ही कि जब श्रावक को सचित्त त्याग का नियम दिया है, श्रावक है, 5वीं प्रतिमाधारी है, वो सचित्त भोजन नहीं करता। जैसे अंगूर होते हैं, आम होते हैं, या फिर टमाटर होते हैं, ककड़ी होते हैं, और भी भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको कच्ची अवस्था में नहीं खाते। अब खाने से क्या फर्क पड़ता है महाराज, फिर खाने की बात मैं करूं तो पाप है, लेकिन 5वीं प्रतिमा के व्रत की बात कर रहा हूं। 5वीं प्रतिमा में व्रत में दिया है सचित्त भोजन का त्याग जो है वो जब श्रावक कर देता है तो फिर साधु कैसे करते हैं। मान लीजिए कच्चा अंगूर है, उसको 20 से 2 पीस कर दिया, 2 पीस करके आपने महाराज को दे दिया, तो ये सचित्त है कि अचित्त है? क्या धारणा है आपकी? सचित्त है, अचित्त हो गया। 20 से 2 टुकड़ा करने पर अंगूर अचित्त हो गया।
बीच से 2 टुकड़ा करने पर टमाटर अचित्त हो गया, बीच से 2 टुकड़ा करने पर ककड़ी अचित्त हो गई। ऐसा सिखा दिया गया, जैसा सिखा दिया गया वैसा आपने सीख लिया। लेकिन आगम बिल्कुल अलग भाषा है, अलग बात कहता है। आगम के हिसाब से आज्ञा सम्यक्त का पालन करने पर साधु जीवन में कमाल होता है बंधु। सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो द्रव फंसा रहता है। सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण क्या है महाराज? दुनिया की पतली से पतली एक सुई लीजिएगा, बिल्कुल पतली वाली सुई। उस पतली वाली सुई में उसकी नोक पर एक ककड़ी का, टमाटर का, अंगूर का या फिर किसी और भी सचित्र पदार्थ का, सेवफल का, किसी भी और चीज का एक टुकड़ा फंसा दीजिए। कितना आएगा उसमें, है ना? उसमें जितना भी टुकड़ा दिखाई देता है उसमें असंख्यात अंडर होते हैं। एक अंडर में असंख्यात पुलवी होती है, एक पुलवी में असंख्यात अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। ऐसे व्यवस्थाएं आगम ग्रंथों में बनाई। सचित अचित विवेचन और विचार करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक लिखने का कारण था कि शिव सागर जी महाराज श्री जी के संग में इसी तरीके के छिन्न भिन्न करके, और अंगूर है, आम है, ककड़ी है, टमाटर है, इनका प्रयोग करते थे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने जब शिव सागर जी महाराज श्री जी के पास दीक्षा ली तो देखा कि यहाँ पर सबके सब साधु परमिष्ठी जितने भी हैं वे सचित्त भोजन करते हैं। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने अपने गुरुदेव शिव सागर जी महाराज श्री जी से कहा कि सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो भाग होता है उस भाग में भी अनंत निगोदिया जीव बादर रह सकते हैं, रहते हैं। तो महाराज जी ने ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी से कहा कि मैं नहीं मानता। आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा, आगम में लिखा है महाराज, इस तरीके से तो लेने से इसमें अत्यधिक हिंसा का दोष लगेगा। और इस बात को लेकर के थोड़ा सा संवाद हुआ, संवाद थोड़ा गर्माहट पकड़ा, और उसके बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने सचित अचित विवेचन और विचार करके एक पुस्तक लिखी। बाद में जब ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी स्वतंत्र रूप से अपना विचरण कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ी सतर्कता बरती। इस सतर्कता का बड़ा परिणाम निकला। सचित अचित विवेचन और विचार एक छोटी सी पुस्तक है, कभी आपके हाथ में लगे तो आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि प्रासुक करने की विधियां क्या होती हैं। अब मान लीजिए किसी साधु परमेष्ठी को ककड़ी देनी है, तो ककड़ी देने पर ककड़ी कैसे प्रासुक की जाती है, उसकी विधि। महाराज अध्यात्म में कहाँ ककड़ी फंसा दी आपने, इतना ऊंचा संवाद था, आप अंगूर ककड़ी टमाटर पे आ गए। ये अंगूर ककड़ी टमाटर क्या है महाराज, एक टाइम तो खाना है, शांति से खा लो और फिर ककड़ी टमाटर की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि आगम से, आगम के अनुरूप एक बार चल के देखो। चल के देखने पर आपको उसका एहसास होगा कि आचार्य किस परिस्थिति तक ला करके खड़ा करके तुम में शक्ति का प्रवाह करना चाहते हैं। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये दो प्रकार का संयम होता है। पनागर की घटना है, आज भी मुझे याद है, जब एक वरिष्ठ विद्वान का गुरुवर के सामने आकर के बैठना हुआ और गुरुदेव से उन्होंने कहा, महाराज ये जैन धर्म में जो प्रासुक है ना, ये व्यवस्था हमको समझ में नहीं आती। आचार्य श्री जी ने कहा, क्या समझ में नहीं आता? बोले, आपके यहां ये प्रासुक की जो व्यवस्था है, इस प्रासुक में हिंसा बहुत होती है। अब एक केला है, पका केला है, अब पके केले को हमने हाथ में लिया, उसके 3 टुकड़े किए,
3 टुकड़े करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कह करके महाराज के हाथ में दे दिया। महाराज ने ले लिया, बात खत्म हो गई। कितना अच्छा है जीवन, सरल जीवन है। अब इस बीच में अब आपका जो प्रासुक है, वो प्रासुक पहले उस केले को पीस करेगा, उसके बाद उसकी वो सब्जी बनाएगा, फिर सब्जी बनाने के बाद महाराज के हाथ में देगा। तो अब केला को सामान्य से दे देते तो ठीक था। अब पानी गरम करो, पानी छानो, पानी छानने के बाद सब्जी बनाओ, आगी में गरम करो। अब अग्नि का एक जीव मरे, जल का एक जीव मरे, सारे जीव मार करके फिर आपने एक केला खाया। उसी तरीके से अंगूर की भी व्यवस्था होती है। अंगूर की भी, मान लीजिए आपको महाराज जी को अंगूर देना है, तो ऐसा अंगूर नहीं है कि आपने सीधे बीच से 2 फाड़ किया और महाराज को दे दिया। 2 फाड़ करने के बाद आपको उसको प्रासुक करना पड़ेगा। प्रासुक किसको कहते हैं? प्रगतः आसवः येन सह प्रासुकः, जिसमें से बादर कायिक, सूक्ष्म कायिक, निगोदिया जीव की राशि निकल गई है, उसको प्रासुक करने के लिए अग्नि का सहारा लिया जाता है। कढ़ैया में उसकी सब्जी बनाई जाती है। अरे महाराज, अंगूर की सब्जी बनाते हैं, आप खाते तो हैं नहीं। देखो, खाना नहीं खाना बात की बात है। अगर अंगूर साधु को देना है तो अंगूर को प्रासुक करना पड़ता है अग्नि के साथ। फिर कुछ में हुआ कि महाराज गर्म पानी से धो लेते हैं, गर्म पानी से धोने से भी प्रासुक हो जाता है। तो ये धारणा कई लोगों की है। मैं इस धारणा को, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 5वीं प्रतिमा के स्वरूप को सबसे पहले समझिएगा। 5वीं प्रतिमा का जो स्वरूप है, उसमें प्रासुक की व्यवस्था में अग्नि पक्व शब्द लिखा हुआ है। आग से पकाना पड़ेगा। अब महाराज जी अंगूर आग से पकाते हैं तो खाने लायक नहीं रहता। बिल्कुल निश्चित मानता हूँ, खाने के बाद नहीं रहेगा। उनका जो पनागर में गुरुदेव के पास व्यक्ति आए थे उनका यही कहना था कि शांति से आपको 4-5 केले दे दिए, थोड़ा सा अंगूर दे दिया, थोड़ा अच्छा पपीता कच्चा दे दिया, आपका पेट भर गया, आप भी तृप्त, हम भी तृप्त। लेकिन प्रासुक के चक्कर में पानी छानो, गरम करो, उबालो, अग्नि जलाओ, इतना सब लफड़ा है। इससे तो ये ऐसे ही ठीक है। आचार्य जी ने कहा 2 प्रकार का जैन दर्शन में संयम है। कौन कौन सा संयम है? प्राणी संयम है और इंद्रिय संयम है। तो जब आप इसको प्रासुक करते हैं तो इसको प्रासुक करने पर प्राणी संयम भी पलता है और भोजन करने पर इंद्रिय संयम। एक उबला हुआ केला है, पके केले की सब्जी बना दी। अब सब्जी बनाने के बाद पका केला कितना खाएंगे आप? 10 केला खा सकते हैं? नहीं खा पाएंगे। सेवफल की सब्जी बना दी। अब सब्जी बनाने पर महाराज जी वो दिखता ही कैसा अजीब सा है, अंदर नहीं जाता। अंगूर की सब्जी बना दी। अब अंगूर की सब्जी भी अंदर नहीं जाती महाराज। फलों की सब्जियां बना करके खाना मुश्किल। टमाटर की सब्जी तो खा लेते हैं, ककड़ी की सब्जी भी चल जाती है, तो ककड़ी टमाटर सब्जी के रूप में चल जाएंगे। लेकिन महाराज उसमें जो है ना अजीब सा टेस्ट आता है, मतलब जमता नहीं है। तो वो नहीं जमने के लिए आचार्यों ने खुद बोला है। समंतबद्ध गुरुदेव वो श्रद्धाशील व्यक्तित्व थे, उन्होंने आगम को शब्द से जिया। फ्लैशबैक में इसी पंचम काल की बात कर रहा हूं। अब प्रासुकम वर्जनीयम ऐसा कहा है। जो चीज प्रासुक नहीं है वो जैन शासन में वर्जित है। अब मान लीजिए आपको अग्निपक को केला अच्छा नहीं लगता, तो क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे हैं। आप पूरी की पूरी ककड़ी का रस निकाल करके उसका 1 गिलास पानी निकाल लीजिए। पानी निकालने पर वो प्रासुक हो जाएगी। आपको टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती, कच्चा टमाटर अच्छा लगता है ना, कच्चे टमाटर की आप चटनी बांट लीजिए। कच्चे टमाटर की चटनी बांटने पर कच्चे टमाटर का टेस्ट भी बना रहेगा और वो पूरा का पूरा प्रासुक भी हो जाएगा। ऑप्शन है ना आपके पास बहुत अच्छे।
आपको अंगूर की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, आप अंगूर का रस निकाल लीजिए। अंगूर का रस निकाल करके व्यवस्थित तरीके से कांच के बर्तन में रख के उस पर कपड़ा लपेट लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। साधु को लेने में भी अच्छा लगेगा, आपको देने में भी अच्छा लगेगा। प्रासुक अगर आप अग्नि से नहीं कर सकते हैं तो उसको बांट करके बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ककड़ी का जूस निकाल लिया, अंगूर का जूस निकाल लिया, एप्पल का जूस निकाल लिया, प्रासुक भी हो गए, प्राणी संयम भी पला, इंद्रिय संयम भी पला, आगम की रक्षा भी हुई। इसको कहते हैं आज्ञा सम्यक्त्व। इस आज्ञा सम्यक्त्व का भी पालन करना पड़ता है बंधुओं। समंतबद्ध गुरुदेव जब अपने जीवन काल में आचार्यों की आज्ञा का शब्द सह पालन कर रहे थे, शुरुआत में ही कही थी मैंने ये बात, श्रद्धाशील को श्रद्धेय बनने में जो ऊंचाइयां प्राप्त करने में समय लगता है, उसको सिर्फ आगम की पालना करने का समय चाहिए होता है। आगम में सामायिक का जैसा वर्णन है, आगम में भोजन का जैसा वर्णन है, आगम में ईर्यापस समिति का जैसा वर्णन है, आगम में आदान निक्षेपण समिति का जैसा वर्णन है, उसके हिसाब से चलने पर कुछ शक्तियां साधक के शरीर पर प्रकट होती है। सिर्फ अहिंसा का संकल्प लेकर के ये व्रतों की रक्षा नहीं करी, ये व्रतों का निर्दोष पालन करने पर शक्तियां भी होती हैं। महाराज कैसी शक्ति होती हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। अब आप देखिए कि मान लीजिए इसके बाद जैसे भोजन में प्रासुक की बात करी मैंने, पांचवी प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा है। अब जब व्रती प्रतिमाधारी ही ऐसा नहीं करता है तो मुनिराज तो वैसा करते ही नहीं है। ये बात तो 100% तय है, 100% तय है कि वो लेंगे तो प्रासुक लेंगे, अप्रासुक नहीं लेंगे। ये संघ की व्यवस्था बहुत अच्छी इस मामले में बनी रही कि अप्रासुक का बिल्कुल भी मतलब 100% कट ऑफ चलता रहा। कुछ भी चीज़ मिली प्रासुक मिली, चटनी मिली तो खाई, सब्जी मिली तो खाई, पीस मिला तो इशारा किया, बाद में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है माँ बहनें बहुत व्यवस्थित तरीके से उसको प्रासुक करते हैं, अंदर तक वो सीज भी जाता है और ठंडा भी हो जाता है, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग रहती है। अब जैसे प्रासुक है, ठीक ऐसे ही ईर्या समिति है, देख करके चलने वाली, उसमें गुरुवर का अपना एक प्रभाव रहा है। गुरुवर अपने जीवन काल में कभी भी शाम के समय एक बार अपने तखत पर बैठते थे, फिर उसके बाद वो तखत से सुबह ही उठते थे। रात्रि में लवशंका इत्यादि को आचार्य भगवंत ने इतना व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल किया था कि उनको अपने पूरे जीवन काल में 54-55 साल तक कभी भी रात्रि में लवशंका के निमित्त से उठना नहीं पड़ा। बारिश होती थी, ठंडी होती थी, गर्मी होती थी, पेट भरना स्वाभाविक है। आप भरपेट भोजन करते हैं, अच्छे से पानी लेते हैं, निश्चित रूप से अगर दिन में लवशंका नहीं लगती है तो रात में लगेगी, बिल्कुल तय है, क्योंकि सोते साथ ही सिस्टम काम करता है और 1-2 घंटे बाद ही प्रेशर बन जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत ठंडी गर्मी बरसात में जल को इतना संयमित और नियमित करते थे कि उनको रात्रि में लवशंका के लिए उठना नहीं पड़ा। 54-55 साल तक का तो इतिहास है जहाँ तक गुरुदेव को मैंने देखा, 25 साल तो मैंने देखा गुरुवर को, और गुरुवर को रात में लवशंका दीर्घ शंका के लिए उठना नहीं पड़ा। आचार्य जी से बोला कि आप सुबह सुबह उठ करके लवशंका जाते हैं, रात में उठ करके एक बार चले जाएंगे तो सामायिक इत्यादि निर्विकल्पता के साथ होती है। आचार्य जी बोलते हैं बड़े उससे एक ईर्या समिति होती है, उसके लिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे, घणो साधु लगण मारे वो कहीं घणो लग्या, वो घणो लग्या कि रात में एक बार योगी भक्ति करके बैठा नहीं, उसके बाद सीधे सुबह उठ्यो, वो साधु ते साहू बंदिमो निच्चम, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते। तो जैसे ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ऐसा कहते थे तो गुरुदेव के मन के अंदर था कि ऐसी भी साधना हो कि शाम को सूर्यास्त के बाद योगी भक्ति करके एक बार तखत में बैठ करके फिर वहां से जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक का योगी लोग स्थान नहीं छोड़ते। ईर्या समिति का पालन हो सके, भाषा समिति का पालन हो सके। भाषा समिति का पालन कैसा कि आगम ग्रंथों में 10 प्रकार की भाषा कही है, उन 10 प्रकार की भाषा से रहित बोलने की अपनी एक शैली है। हित मित मधुर वचन वक्काणम शब्द लखा, हित वचन हो, मित वचन हो
और मधुर वचन हो, मतलब वो श्रेय भी हो, प्रेय भी हो और मिष्ट भी हो। ऐसे वचनों के साथ गुरुवर की और आचार्यों की अपनी एक मृदुतम शैली रही। ईरा समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, ऐशना समिति के लिए भी गुरुदेव हमेशा बहुत सजग रहे। जहाँ तक मैं गुरुवर को देखता था, जब कभी भी किसी से कोई सामान बुलवाना होता तो आचार्य श्री जी मुस्कुरा के कहते हैं, सामान तो बुलवा ही रहे हो, पीछे और दे दो उसके हाथ में। जब वो आचार्य श्री ऐसा कहते कि सामान बुलवा रहे हो, पीछे दे दो, तब बुरा लगता। बोले महाराज, आपके निमित्त से वो सामान लेकर के आ रहा है, अब वो उठाएगा, उसके नीचे मान लो छिपकली हो, मर जाए, कोई जीव उसके ऊपर बैठा हो, दब जाए, तो जो सामान बुलवाया है तो पीछे और दे दो, वो बढ़िया आराम से पीछे लगा देगा, तो आपको दोष भी नहीं लगेगा, आपके सामान भी आ जाएगा। गुरुजी ऐसा जब बोलते थे तब ऐसा लगता था काटो तो खून नहीं, लगता है ना पीछे हमारी है, आपको कैसे दे दें, आप तो शावक हैं। तो आचार्य श्री जी हम लोग को यही कहते थे, बार बार कहते थे कि अपना काम खुद करो, खुद करने पर आदान निक्षेपण समिति का पालन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जब गुरुवर को काम करना होता था, मान लीजिए उनको कोई काम है, तो कभी किसी गृहस्थ से नहीं बोला कि ये ले आओ। आचार्य श्री जी ने हमेशा जब कभी भी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई चीज की आवश्यकता पड़ी तो महाराज है क्या कोई यहाँ पे, महाराज को बुलाया, फिर महाराज से बोला वो एक पुस्तक नहीं दिख रही है, अगर मिल जाती तो, ये ऐसी शैली रहती थी, मिल जाती तो हाँ गुरुदेव देख लेता हूँ। अब किससे बोला, साधु परमेष्ठी से। साधु ईरापद समिति से जाएगा, पीछे लगा करके उठाएगा, देखेगा, शोधन करेगा, सामने ला करके रखेगा, लेकिन कभी किसी श्रावक से नहीं बोला ये सामान ले आओ। महाराज को पकड़ा, कोई ना कोई महाराज जी होंगे, और महाराज जी, कोई महाराज जी हैं, कोई महाराज हैं यहाँ पे, हाँ महाराज हैं, वो ऐसा ऐसा करना है, हाँ ठीक है, इसमें पानी भरना है, तो भी कमंडल में पानी भी आवश्यक है, तो महाराज जी से बोला। क्यों, महाराज जी जाएंगे तो उनके साथ पीछे कमंडलू पीछे साथ में जाएगी, तो किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगेगा। ये आगम के अनुकूल चलने की अपनी एक साधकों की शैली रही है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति, किसी चीज को रखना है या उठाना है, और व्युत्सर्ग समिति, मलमूत्र इत्यादि के शोधन इत्यादि को एकांत स्थान पे, निर्जंतुक स्थान पे, निश्चिद्र स्थान पर जाकर के व्यवस्थित तरीके से विसर्जन करना, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति इत्यादि न हो। गुरुवर ने एक बार हम लोगों से पूछा था, आज भी याद है, जंगल जाते हो, हाँ महाराज जंगल जाते हैं, जंगल में जाते हो तो क्या लेते हो, क्या खाते हो? अरे मुनिराज हैं, खाते तो हम चौके में हैं, जंगल में क्या खाएंगे? तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आप जब जंगल जाते हैं, जंगल जाते वक्त जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं। तो जंगल में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं? अब कोई जवाब ही नहीं सूझा आचार्य श्री की इस पहेली का। गुरुवर ने तो पहली जैसी कोई बात छोड़ दी। 50-55 का संग था और किसी के मुंह से जवाब नहीं निकला। फिर एक साधु ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, महाराज जंगल जाते हैं तो जंगल में आड़ लेते हैं और शर्म खाते हैं। क्या लेते हैं? जंगल में पेड़ की, पत्थर की, दीवार की आड़ लेते हैं, और आड़ लेकर के जंगल करते वक्त क्या खाते हैं? शर्म खाते हैं कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले। ये बात रहती है, क्योंकि जाते तो खुले जंगल में हैं, और खुले जंगल में जाने का उद्देश्य ये रहता है कि वह जो विसर्जित मलमूत्र इत्यादि है वो सूर्य की रोशनी को पा करके कुछ ही देर में सूख करके निर्जंतुक हो जाता है और वहीं पर मिट्टी हो जाता है। लेकिन वो जो सेप्टिक टैंक होता है, उस सेप्टिक टैंक में जहां आप लगातार फ्लैश करते हैं और आपका कंपोस्ट डिपॉजिट होता रहता है, उस डिपॉजिट पोस्ट पे वहां पर बहुत सारे अनंत जीवों की, त्रस्त जीवों के कलेबर से वो पूरा का पूरा टैंक भर चुका होता है। जब वो पूरा टैंक भर चुका होता है तो उस मृत जीवों के कलेवर से और उस कंपोस्ट को खाने के कारण जो गैस फर्मेंटेशन होती है, वो गैस ऊपर उड़ करके, आप उसके लिए पाइप लगाते हैं ना कि गैस ऊपर उठ करके चली जाएगी, वो गैस ऐसे ही बनती है, तो उससे जीव रक्षा नहीं होती।
इस विकल्प से कि जीव रक्षा वहां नहीं होती, इसलिए कोई भी साधु परमेष्ठी कभी भी कमोड का उपयोग नहीं करते, कोई भी टॉयलेट सीट का उपयोग नहीं करते, फ्लश नहीं चलाते, इसका प्रयोग ही नहीं करते। ये साधु जीवन में 100% वर्जनीय है। 100%। कितने परसेंट? 100%। किसी भी कंडीशन में कोई भी दिगंबर मुनि होगा वो कभी भी टॉयलेट का, कमोड का उपयोग नहीं करेगा। उसके लिए आप ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए ऑप्शन हो सकता है कि उसको जंगल जाने की ताकत नहीं है तो वो छत में चला जाएगा, ये ऑप्शन तो हो सकता है। जैसे बहुत बड़ी छतें होती हैं, उन बड़ी बड़ी छतों में चले जाएंगे, लेकिन कमोड का उपयोग नहीं करते। वेस्टर्न सीट हो या इंडियन सीट हो, सीट में जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसमें जाने के बाद अरे महाराज हम तो गए थे, हमने फ्लश नहीं किया, फ्लश किसी और ने किया, मान लीजिए आप खो के आ गए, किसी और ने फ्लश कर दिया। 9 लीटर पानी एक साथ बहता है एक फ्लश करने पर। अगर मान लो दिन में 4 बार जाना पड़ा तो क्या कंडीशन बन गई, आप बताइए? गड़बड़ हुआ ना। ये साधु मार्ग नहीं है। साधु मार्ग क्या था? साधु मार्ग था जंगल में जाते हैं, प्रासुक, निर्जंतुक, निच्छिद्र स्थान पर, एकांत स्थान पर जाकर के वे अपने मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करके वापस चले आते हैं। और रात्रि में अगर जाना पड़ता है तो उसकी कंडीशन भी अप्लाई है। महाराज इतना क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि श्रद्धाशील जब श्रद्धे के पद पर बैठता है तो एक एक चीज़ों का प्रभाव उसके जीवन पर, उसके चरित्र पर पड़ता है। यहाँ पर मुझसे पहले कोई आर्यिका संघ आया था, मैंने ऐसा सुना था, और लोग बताते हैं कि आर्यिकाओं को बारिश के दिनों में भी अगर शारीरिक पीड़ा या व्याधि होती थी तो वो 1.5 किलोमीटर दूर जाते थे। ऐसा होता था क्या? दिन में 2 बार जाना पड़ा, 3 बार भी जाना पड़ा। अभी मैं जाता हूँ 1.5 किलोमीटर जाता हूँ, 1.5 किलोमीटर आता हूँ, ऐसे वो लगातार 3 किलोमीटर दिन में अगर मान लो 3 बार जाना पड़ा तो एक दिन में 9 किलोमीटर की तो यात्रा ही हो गई। बोले वो हो जाए तो चलेगा, लेकिन निर्दोष व्रतों के पालन की वो एक अद्भुत भावना, जब उस शांति वर्मा मुनिराज, जो तो गृहस्थ थे, नाम था, जब दीक्षित हुए, जब उन्होंने बिल्कुल निर्दोष चर्या का पालन किया, निर्दोष चर्या का पालन करते 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 सिर्फ इतना ही रुके नहीं, उन्होंने अपने गुरु से प्रदत्त ज्ञान को पाकर के षटखंडागम के ऊपर टीका लिखी। षटखंडागम पे टीका लिखने के बाद वो कसाय पाहुड़ ग्रंथ पर टीका लिखना चाह रहे थे कि अचानक उनके शरीर पर एक महारोग आ गया। महारोग, हाँ, एक महारोग आ गया जिसका नाम था भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि का मतलब कौन से महाराज हैं? आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव की कहानी है। समंत्रबद्ध गुरुदेव के बारे में संवाद हम आपके बीच में कर रहे हैं कि कैसे राजा के पद से, राजकुमार के पद से उठ करके मुनि पद को स्वीकार करना, फिर मुनि पद में श्रद्धाशील बन करके आगम का निर्दोष पालन करना, आगम का निर्दोष पालन करके आज्ञा सम्यक्त को पालन करते हुए श्रद्धाशील से श्रद्धे के पद पर बैठना, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, षटखंडागम ग्रंथ की टीका लिखना, कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। उस कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिखते वक्त उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया। न्याय और व्याकरण के ऐसे प्राकांड विद्वान थे आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव। पंचम काल की बात है बंधुओं, इसी पंचम काल में न्याय और व्याकरण के प्रकांड विद्वान, उन्होंने एक स्तुति विद्या करके 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है और एक लघु तत्व स्फोट लिखा है। वो भी तीर्थंकरों की स्तुति है। स्तुति और स्तोत्र के पीछे गुरुदेव का एक अपना विशेष भाव रहा है। उसमें सिर्फ एक अक्षर से भगवान की स्तुति करी। एक अक्षर से कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ता शब्द है, अब ता शब्द से क्या स्तुति करेंगे आप अकेले एक अक्षर से? लेकिन ता शब्द को न्याय और व्याकरण के साथ जोड़ करके ता ता ते ती तु ते ती ता ता ते ती तु ते तता, ये क्या है महाराज? ये कछु भी बोल रहे, कछु नहीं बोल रहे, ये है मूरज बंद बांधा। जैसे ढोलक में धागों का बंद बनता है ना, उसको मूरज बंद कहते हैं। ऐसे शब्दों को ऊपर नीचे बांधा
ते ता ताति तते तेति तेति तूति ततो तथा, नाना ने नी नने नाने नाना नाने ननो नना। ये ऐसे शब्द लिख करके पूरी की पूरी स्तुति लिखी। ये स्तुति पूरे विश्व में अतिशय प्रसिद्ध हुई। लेखन करता थे आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव। जब कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिख रहे थे, कसाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिखते वक्त उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया। वैसे ही आप देखिएगा कभी भी साधुओं का जो आहार होता है वो बहुत सीमित होता है बंधुओं। उस सीमित आहार में कई बार श्रावकों की अज्ञानता उस आहार को और सीमित कर देती है। वैसे ही हमको कम लेना था, तुमने चौके में जितना बनाया है इतना तो 10 साधु मिल के खाएंगे। अब एक साधु को खाना है, उसका सीमित आहार है। इस सीमित आहार में भी साधु की श्रावकों की जो अज्ञानता होती है उसको और सीमित कर देगी। जल को लेकर के अज्ञानता है, भोजन को लेकर के अज्ञानता है, पदार्थ विज्ञान को लेकर के अज्ञानता है तो सब, लेकिन इसमें से 70% किसी काम का नहीं है। और ये महाराज आप हमारे चौका में आए, हमने इतनो बनाओ तो आपने कछु नहीं लाओ। अब क्या बोले आपको बताओ। आहार चाहिए था सात्विक, आहार चाहिए था जो शरीर में शांति कारक हो। तुमने बढ़िया पिज्जा बर्गर बना दिया, महाराज क्या गजब की खुशबू आ रही है, आप खा लो। अब वो खा लो, फिर वो हमको खाए, अंदर वो ढूम ढुस करे, उद्वेग मचाए। वैसा होता है कि नहीं? महाराज फुल्की बनाई है, फुल्की खा लो। फुल्की साधना में कोई सहयोगी कारण नहीं बनती। लेकिन अगर आपका पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये दुनिया भर की मोमोज, ये जो चाइनीज फूड चल गए हैं, जमाना पलटता है तो साधकों के मन के ऐसे अंदर ऐसा भाव आता है, बेचारे महाराज है, इनने कबू कछु खाओ ना हुई है, इनको भी कछु बना के खिला दो। ऐसी भावना कई बार साधकों के मन में आ जाती है। अबे महाराज का जाने मोमोज का कहाउत, तो महाराज को अपन मोमोज बना के खिला दे रहे, हाँ बड़ी दया कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो है ना। तो आदमी के अंदर ऐसा भाव आता है। अब जो महाराज को क्या पता कि चाउमीन का होता है, तो अब बाजार वाली चाउमीन तो खिला नहीं सकें, तब हम घर वाली चाउमीन बना करके, महाराज क्या है चाउमीन, महाराज जी खा के देखिए गजब की लगती है, बाजार जैसी लगती है। ये सब चीजें श्रावकों की अज्ञानता है। दाल भात रोटी यही बात चोखी, गुरुजी कहते थे। 2 सब्जी दे दो, दाल भात दे दो, सब्जी दे दिया, रोटी दाल दे दिया, दूध दे दिया, पानी पिला दिया, महाराज नमोस्तु स्वामी जय हो आपका। पेट भर के दे दिया, आएंगे तो कम से कम गैस नहीं बनेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव को श्रावकों की अज्ञानता के कारण और कर्म के उदय के कारण भस्मक व्याधि रोग हो गया। जब भोजन में दूध की और घी की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, तब इस तरीके के रोग उत्पन्न होना सहज बात होती है। अब भस्मक व्याधि रोग हो गया, मतलब अति भूख लगना भी एक रोग है, कम भूख लगना भी एक रोग है। आप कोई कहते हैं महाराज आप तो कुछ खाते ही नहीं हैं, 4 अंजलि पानी पियो और आप आ गए, तो ये भी एक रोग की अवस्था है। और बहुत ज़्यादा भूख लगना कि एक साधु एक शरीर होने के बाद भी मान लो 10 साधु का भोजन कर लें। एक साधु की सामान्य डाइट 7-8 रोटी मान लो साधु ने ले ली, अब 80 रोटी खा जाओ। 80 रोटी वाले साधु देखें कि नहीं बताओ? देखें आपने? हमने देखे, हमारे महाराज ने देखे। महाराज 80 रोटी बोल रहे, 80 रोटी तो नहीं देखी, लेकिन हाँ 28-30 रोटी वाले तो साधु हमने देखे अपनी आंख से। है ब्रह्मचारी थे, महाराज जी बता रहे थे वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो कितनी रोटी? हाँ बोलते थे 70 रोटी 60 रोटी वो खा जाते थे। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, इतना ही इनने खिलाए हैं और हमने बैठ करके देखे हैं अमरकंटक में। ये बना के खिला रहे थे, वे खाते जा रहे थे। और उसमें से तो एक मुनि बने, उनकी मतलब उसके पहले की डाइट जो थी वो करीब ऐसी थी 26-27 रोटी नहीं खाओ तो महाराज ऐसा लगत नहीं है पेट में कछु है। वजन कुछ है नहीं, वजन तो 65-70 किलो ही का है, लेकिन डाइट ऐसी है 25 रोटी खा जाएं। कैसे खा जाएं महाराज? पेट में दिखाई तो देने चाहिए। वो खाते जाएं फूलते जाए, खाते जाए पेट फूलता जाए। चोर पेट होता है ना कई लोगों का, कितने ही खा लो पेट में दिखाई नहीं देगा, अंदर ही अंदर माल जो है वो समाता चला जाता है।
तो आचार्य समंतपति गुरुदेव को भस्मक व्याधि रोग हो गया और उनका भोजन इतना उग्र और हो गया कि जब भरपेट और पर्याप्त शांतिकारक भोजन नहीं मिलता तो शरीर को खाने लगता है। अन्न के प्रोटीन है, जो भी अंदर का फैट जमा हुआ है, शरीर उसको भी धीरे धीरे खा करके और ख़त्म करने लगता है। तो गुरुदेव की आंखें, शरीर, चेहरा बिल्कुल धंसने लगा। आहार करने जाते, अब शावक के यहाँ जाते तो शावक के यहाँ का भी नियम है, साधु जाता है तो भ्रामरी वृत्ति से भोजन करता है। भ्रामरी वृत्ति है, अक्षमक्षण है, गर्त पूरण है, 3 शब्द लिखे हैं साधुओं के आहार करने के। तो जैसे भौरा फूल को छुए बिना फूल से पराग ले लेता है, ऐसे साधु जब आहार के लिए चौके में जाते हैं तो वो आहार के वक्त देख लेते हैं सामग्री कितनी बनी है और घर के कितने लोग हैं, इसमें इनका भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। तब कोई सब्जी अच्छी लग गई तो ऐसा नहीं कि पूरी माल मसक लेंगे, भैया 1-1.5 कटोरी ले ली है, अब तुम्हारे पास उतनी ही होगी जितनी तुमने बनाई होगी, अब आधी तुम्हारे लिए छोड़ दी। इसको कहते हैं भ्रामरी वृत्ति। क्या साधु के आहार करने के बाद शावक चर्चा करे, काले के गए महाराज सब तो धरो है। जब आपको वैसी की वैसी चीजें धरी मिले और साधु का आहार हो जाए, इसको कहते हैं भ्रामरी वृत्ति। और 2-4 रोटी बस, ये जादू है बंधुओं। मतलब लौकी की सब्जी की कढ़ैया देखेंगे, लौकी भी रखी है, तरोई भी रखी है, गिलकी भी रखी है, जूस भी ते रखे दिख रहे हैं, रोटी बस 2-4 कम दिख रही है, चावल भी धरो है, काले के गए महाराज पेट तो पूरा भरो है। जब ऐसी शावक पे चर्चा हो, इसको कहती है भ्रामरी वृत्ति। दूसरी कहते हैं, हाँ माँ कह रही हैं कि जब साधु आहार करके आ जाए उसके बाद 15-20 लोग और उस चौके में आहार कर लें, लेकिन न लौकी खत्म होती न तरोई खत्म होती, सबका भोजन हो जाता है, काम चल जाता है। ये साधना का प्रभाव ये साधना का प्रभाव। इसके बाद दूसरा शब्द लिया है अक्षमक्षण का। अक्ष कहते हैं आंख को। तो जब बैलगाड़ी चलाते हैं तो जो चक्का होता है उस चक्के में एक छेद होता है, देखा है कभी? बैलगाड़ी देखी है नहीं देखी? कुछ देखा है? हाँ देखा है, चलो ठीक है, जिसने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो बैलगाड़ी देखिएगा। तो बैलगाड़ी में वो बीच में जो एक रॉड डली रहती है उसी में 2 चक्के फंसा देते हैं। अब वो चक्का उस रॉड में प्रॉपर रिमूव हो सके, घूम सके, इसके लिए जला हुआ काला हुआ जो बिजली का तेल होता है, उस तेल को उसमें लगा करके, ओंघन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ओंघन कहते हैं ना। हाँ, हमको बताते जाना, हम नए जमाने के हैं, आप पुराने जमाने के। तो वो काला काला तेल जो है ना उसमें लगा देते हैं और लगाने पर वो ग्रीसिंग का काम करता है, जिससे गाड़ी स्मूथ चलती है। तो आचार्य वट्टकेर महाराज ने साधुओं के लिए कहा है कि भैया या तो तुम्हारा भोजन भ्रामरी व्यक्ति वाला हो, भ्रामरी व्यक्ति के साथ अक्षमक्षण वाला भी हो, कि भैया आज को काम चलावे के लाने थोड़ी बहुत ग्रीस डालनी थी, डाल दी, अब 4 चम्मच घी चलोगा, थोड़ी सी दाल चली गई, पानी चला गया, दूध चला गया, सब्जी चली गई, पर्याप्त है। अब इसमें ना नुकुर मत करो। ना नुकुर क्या मत करो? इसमें क्या है? इतना अच्छा तो दूध है महाराज, उसमें हल्दी डली है, वो गरम चाहिए तो गरम है, ठंडा चाहिए ठंडा। क्या नमक दूध में नहीं, मीठा डला है महाराज। जब इशारा करके बोले अरे कम डाला है, थोड़ा और डालो, और कितना? 4 चम्मच नहीं, 8 चम्मच। अब 1 गिलास दूध में 8 चम्मच शक्कर डाल के घोल लगा के सीरा पी गए तुम। तो ये नॉट डिमांडेबल। वो ये इशारा नहीं करता, क्या बोलता? अरे तुमने जो डाला सो डाला भैया। अक्षमक्षण, भैया महाराज इमें नमक डालो है, डालो तो ठीक, नहीं डालो तो ठीक। अच्छे साधु तो नमक के विकल्प से मुक्त हैं, नमक पहले उठा देते हैं, बोले हम जानते हैं तुम्हें डालने वाले तो है नहीं यहाँ, हम ही त्याग कर देते हैं। तो उठा करके उसने नमक अलग, इधर से बूरा अलग, 2 विकल्प अलग, क्योंकि जितने विकल्प होते हैं उतना ही मानसिक द्वंद्व होता है। तो आचार्यों ने कहा अक्षमक्षण, शावक ने जो दिया चुपचाप ले करके, लेकिन आगमानुकूल, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि तुमने बढ़िया बनाई, क्या महाराज जी बेहतरीन, क्या श्रीखंड खा लीजिए, ना बाबा।
अभी लगे हैं एक हमसे, बोल रहे हैं आप श्रीखंड ले लो, श्रीखंड ले लो। अभी हमारा उनका सौदा नहीं पट रहा है, जैसे हमारा उनका सौदा पटेगा उनका श्रीखंड हम ले लेंगे। तब वो श्रीखंड के साथ भी कंट्रोवर्सी है, ध्यान रखिएगा। साधु के लिए श्रीखंड बनाते हैं ना, तो उसमें जो शक्कर है वो तुरंत डालनी पड़ती है, बूरा वगैरह जो होता है ना, लेट मिला करके डाल दिया तो वो सब अभक्ष की श्रेणी में आ जाता है। 48 मिनट के बाद दही में मिला हुआ शक्कर अभक्ष की श्रेणी में आ जाता है। आप सबको, दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए। तो जो जिनके घरों में, जैसे आप बाहर लस्सी पीने गए, अब लस्सी पीने गए तो फ्रिज में लस्सी रखी है, उसने बराबर बना के रखी है, उसमें शक्कर भी डाल दी है, तो 48 मिनट्स के बाद उसमें जीव राशि नियम से पैदा हो जाती है। समझ रहे हैं? हाँ महाराज जी अच्छी बात कह रहे हैं। और दही में गुड़ डाल करके नहीं खाया जाता, द्विदल हो जाता है ना। नींबू की, इमली की खटाई चाट में डाल के खाते हैं, उसमें दही भी डाल देते हैं, इमली की खटाई भी डाल देते हैं, उसमें गुड़ भी मिला रहता है। बाजार में ये सब नाटक नौटंकी होती है, चौकों में तो नहीं होती, ये बात तो तय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप सबकी तो धारणा है ना कि दही और दाल के उसमें क्या द्विदल होता है। आप इस बागड़ तरफ चले जाइएगा थोड़ा सा बेल्ट में, यहाँ पर कुछ साधुओं का विचरण होता होगा। अभी आए तो लोग बता रहे थे कि चला करके दही की कढ़ी बना करके खाते हैं। चला करके बोलेंगे दही की कढ़ी बना, तू तो फरानी है, इस चक्कर में मारे लिए द्विदल बोल रही है। अब वो दही की कढ़ी बेसन के साथ मिला करके साधु वर्ग खा लेते हैं। श्रद्धाशील से श्रद्धे तक पहुंचने में जिह्वा इंद्री का संयम बहुत काम आता है। अब मान लो श्रावक है, वो द्विदल नहीं करता, और कुछ साधु परमिष्ठ इतने महान होते हैं कि नमक में राई मिला दो तो उसका भी द्विदल मान लेते हैं, हरे धना का भी द्विदल मान लेते हैं। तो आपको दुनिया में हर तरीके का साधु मिलेगा। दही बेसन खाने वाला भी दिगंबर मुद्रा के साथ मिल जाएगा, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। दिगंबर मुद्रा के साथ आपको साधु मिल जाएगा पत्ता गोभी खाने वाला। पत्ता गोभी दिगंबर साधु। आप सोचो पत्ता गोभी क्या चीज है कि पत्ता गोभी के पत्ते को खोल करके आप उसको छप छप करके ड्राइंग शीट में मारिए, पत्ता गोभी में पत्ता गोभी के कलर के हरे हरे इल्ली के जैसे कीड़े चुपचाप धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इतने असंख्यात जीव होते हैं पत्ता गोभी में। आपको साधु मिल जाएंगे दुनिया में, आपका तो सबका स्वागत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको रोटी मत खिलाइयो, सबको दो। पत्ता गोभी वाले को आप पत्ता गोभी दे रहे हैं, आप ककड़ी टमाटर खाने वाले को ककड़ी टमाटर दे रहे हैं, आप जो साधु दही के साथ बेसन का सेव खा रहा है आप उसको दही और बेसन का सेव भी दे रहे हैं। जो वह साधु प्रासुक ले रहा है आप उसको प्रासुक भी दे रहे हैं। धन्य है वो श्रावक जो इतनी साधना कर रहे हैं। विवेक पूर्वक साधना करें तो बड़ा अच्छा है। क्या पत्ता गोभी का कीड़ा, महर्षि बता रहे हैं पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, वो कीड़ा 800 डिग्री सेल्सियस पर भी मरता नहीं और दिमाग में चढ़ जाता है तो दिमाग की नसों को खा करके वो पूरे पूरे आदमी को नष्ट कर देता है। कई लोगों को नेत्र की ज्योति खत्म हो रही है, उसमें पत्ता गोभी का वो कीड़ा काम करता है बंधु। लेकिन दुनिया कैसी विचित्र है, आपने कुछ देखा नहीं, आपने कुछ देखा नहीं तो आपको जो दिखाया जाता है वो सब सही है। पत्ता गोभी सोचिए आप, पत्ता गोभी कोई साधु खा सकता है ऐसा आपको लगता है? आपने देखा है किसी साधु को पत्ता गोभी खाते? दुनिया देखिए पत्ता गोभी वाले मिलेंगे, दुनिया देखिए दही और दाल की कढ़ी वाले मिलेंगे। दही की कढ़ी बना करके उसमें बढ़िया बेसन का क्या क्या कहते हैं उसको, पकौड़े, बेसन के पकौड़े डाल करके और खाने वाले साधु मिलेंगे, खिलाने वाले श्रावक मिलेंगे। बंधु दुनिया में सबका निर्वाह होता है, सबकी जय जयकार होती है, सबकी जय जयकार होती है, सब तरीके के लोग हैं इस संसार में। लेकिन आगम की लाइन को समझ करके प्रासुक की विवेचना करने वाले, तो महाराज वो 20 से अगर मान लीजिए हम फाड़ देते हैं तो प्रासुक नहीं होता। 20 से फाड़ने वाला छिन्न भिन्न प्रासुक भी प्रासुक है आगम ग्रंथों में। लेकिन किसके लिए, किसके लिए बताइए? काजू है, काजू को बीच से 2 टुकड़े कर दिए,
पिस्ते के 2 टुकड़े कर दिए, बादाम के 2 टुकड़े कर दिए, मगज के 2 टुकड़े कर दिए। इसको कहते हैं छिन्न भिन्न वाला प्रासुक। ये छिन्न भिन्न वाला प्रासुक जो है आप ककड़ी टमाटर के साथ लेकर के आ गए, भाषा गलत हो गई, समझने की बात थी। शावक की असावधानी भी कई बार साधु जीवन में रोग पैदा कर देती है। साधु का अज्ञान और शावक की अज्ञान मिश्रित भक्ति, ये दोनों सिर्फ साधु को खराब करती है, क्योंकि अज्ञान मिश्रित भक्ति करेंगे तो साधु खराब होगा, और साधु को रस का ज्ञान नहीं होगा तो भी साधु खराब होगा। तो वो टूटते हैं। गुरुदेव समंत्रबद्ध का पूरा चेहरा सूख गया, सूख करके कांटे की जैसी स्थिति हो गई। तो गुरुदेव समंत्रबद्ध ने अपने गुरु से संलेखना के लिए व्रत मांग लिए। जब आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने संलेखना के लिए व्रत मांगे, तब उनके गुरु ने उनको देख करके, उनकी तेजस्विता को देख करके, उनकी प्रभावना को देख करके कहा कि ये संलेखना का समय नहीं है। ये नहीं कहा कि कपड़े पहन लो। देखो आचार्य महाराज हैं, अपने शिष्य की व्याधि देख करके कहते हैं ये संलेखना का समय नहीं है, सबसे पहले रोग का इलाज करो। ये संकेत पाकर के आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव को जहाँ लगा जैसा लगा, फिर उन्होंने संकेत पाकर के वस्त्र धारण किए। इतिहास देखिए बंधुओं, दिगंबर मुद्रा के बाद वस्त्र धारण करना, वस्त्र धारण करने के बाद आचार्य की आज्ञा पालन करते हुए रोग का निवारण करना, उसके बाद पुनः अपने आचार्य के पास पहुंचना, मुनि दीक्षा लेना, प्रायश्चित लेना और दुनिया के महानतम ग्रंथों की रचना करके इस सदी के सबसे ऊंचे आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करना। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव, उनके द्वारा लिखा गया गंधहस्ती महाभाष्य 84,000 श्लोक प्रमाण यक्ष रक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया शंभु स्तोत्र, उनकी गजब की साधना, शताब्दियों पहले ऐसा काम हुआ, इसी पंचम काल में थे उस गुरुदेव। उन्होंने जब अपनी क्षुधा वेदना को नष्ट करने के लिए अन्न मठों में जाकर के बैठे, तो चबूतरे पर बैठ करके भोजन कर रहे थे, पूरा का पूरा माल खा गए। राजा को बुरा लगा, राजा ने कहा कि ये तो गलत बात है, इस चबूतरे को नमस्कार करो। समंत्रबद्ध महाराज कपड़े पहने हैं, सोचिए आप, सम्यक दर्शन क्या गजब की चीज होती है, श्रद्धा कितनी ऊंची चीज होती है। आप देखिए कि वस्त्र पहन करके, वस्त्रधारी होकर के समंत्रबद्ध गुरुदेव, वह जीवात्मा उस राजा से कहती है, महाराज ये चबूतरा मेरा नमोस्तु स्वीकार न कर पाएगा, कुछ हो जाए तो आप जवाबदार हैं। क्या समझे, कौन जवाबदार है? आप जवाबदार। उस चबूतरे पर राजा की बड़ी श्रद्धा थी, बनारस में है वो चबूतरा। कुछ भी है, हम नहीं कहेंगे, आप जानते हैं, हम क्यों कहें। उस चबूतरे में राजा ने कहा कि इसको नमस्कार करो, तब हम मानेंगे कि आप सही हैं। उन्होंने कहा मैं नमस्कार नहीं करूंगा, नमस्कार करूंगा और ये चबूतरे को कुछ हो गया तो आप जवाबदार हैं। राजा ने कहा ठीक है। और उस वक्त उस स्थिति पर स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ की रचना करी, बोलते गए, स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विधुन्वता तमः छपा करे नैव गुणोत्करई करई। ऐसे शब्द आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुपार्श्वनाथ, पद्म प्रभु, चंदप प्रभु की जब स्तुति कर रहे थे, तब पहली बार उन्होंने पूरे जोश में आ गए थे। जैसे गाड़ी को गर्म होने में टाइम लगता है, प्रवचन देने में टाइम लगता है, ऐसी वो भी जोश में आए। 6-7 भगवान की स्तुति करके जब 8वें भगवान तक पहुँचे तो भाव, भंगिमा, भाषा, शब्द सब अपने ताव पर आ गए थे। उस ताव पर आते हुए लाल चेहरे के साथ जब पहली बार गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी ने उस चबूतरे के सामने कहा, बंदे विबंदम महताम ऋषिंदम जिनम जित स्वांत कसाय बंधम, जब इस शब्द पढ़े, बंदे विबंदम शब्द कहा, चबूतरा फट गया और फट करके स्फटिक मणि के चंदप प्रभु भगवान प्रकट हो गए। महाराज जी ये क्यों बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी श्रद्धा, आगम की अनुकूल चर्या, आगम को मान करके चलने वाली चरित्र की ध्वनि पंचम काल में ये कमाल करके गई है। इसका मतलब है पंचम काल में भी अगर आप चारित्र के हिमालय बनेंगे तो निश्चित रूप से आप भी
वो सब काम कर सकते हैं जो आज समंतबद्ध गुरुदेव ने किया। शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि शब्द ज़्यादा हो गए हैं, समय ज़्यादा हो गया है, समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं लगता है। आगे संवाद को जारी रखने का प्रयास करूंगा, नहीं रख पाऊँ तो क्षमा प्रभाव के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का।